अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आपके लिए औलाद की खुशी बहुत जरूरी है भाई, जैसे मुझे अपने निकाह के लिए एक मुनासिब लड़की की जरूरत है। अब समझी तुम? तूतिकिन के हाथों में जब उसने दम तोड़ा, वो तब भी हम दोनों के बारे में सब कुछ जानती थी। बात सुनो हमजा, मैं सुलेमान शाह और अपने कबीले से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, कभी नहीं। और अर्तुरुल? अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर कर दूंगी। तो राली, आ गए तुम? खुश आमदीद। क्या तुम ऐसे ही खड़े खड़े देखते रहोगे मुझे? हैं? इधर आकर मदद नहीं करोगे मेरी? तुम्हें पता है मैं क्या बना रहा हूं? अर्तुरुल भाई के लिए दस्ताना बना रहा हूं मैं लोहे का। ताकि वो एक मर्तबा फिर पहले की तरह अपनी तलवार पकड़ सकें और फिर तुम्हारे बाबा और आइकिस को शहीद करने वालों से उनके जुल्म का इंतकाम ले सके। हमने वहीं कब्रें खोदी और सबको दफना दिया भाई, इसलिए हमें देर हो गई, माजरत चाहते हैं। मंगोल। जाहिर है कि वो हमारे हर कदम से बाखबर है, तभी तो उन्होंने उस बेजरर ताजिर को भी जान से मार दिया। लगता तो यही है कि वो जाड़े में हमें भूखा मार देना चाहते हैं। ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त एक और उलझन आपसी है। वो क्या है? नोयान मौसम सरमा में रुकने वाला नहीं। अगर अर्तुरुल की बात सच साबित हुई
तो दो दुर्गा वाले कब तक हमारे साथ अपना अनाज बांटेंगे? सलजान खातून, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि तुम नक्श ठीक नहीं बना रही हो। अगर ठीक तरीके से तुमसे काम नहीं हो रहा है तो जाके आराम करो अपने खेमे में। मैं भी ठीक कर लूंगी इसे। रुक जाओ, छोड़ दो इसे। गुंदोगदो के गुस्से ने तुम्हें तोड़ के रख दिया है। सलजान, सलजान, जाओ और जब खुद को संभाल लो तो वापस आ जाना। मदद करो मेरी। वो देखो उसको क्या हुआ है। क्या हो गया? मदद करो मेरी। और चल के देखते हैं इसे। और नहीं आ रही। अरे देखो, ये तो तीर लगा हुआ है इसे। हाँ, ये गाय कबीले का इसमें। जगह छोड़ो, हटो, हवा नहीं तो इसे। सरा हट जा रही। आप लेटे रहे भाई, बहुत ज्यादा जख्मी है। मुझे गुंदोगदो भाई से बात करनी है, कोई उन्हें बुला दे। ठीक है, जल्दी जाओ, जाओ और गुंदोगदो को बुला के लाओ, जल्दी। हिम्मत रखो भाई। क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ, जाके मदद लेकर आओ, जाओ जल्दी। हिम्मत रखो भाई, थोड़ी हिम्मत रखो। कोई आतुक भाई को बुला के लेकर आओ। अच्छा, मेरी मदद करना चाहते हो तुम? इसकी मदद क्यों नहीं करा? बहुत जख्मी लगता है। आतुक भाई कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए। हटो, रास्ता दो, रास्ता दो मुझे। थोड़ी हवा आने दो ताकि सांस ले सके। क्या हुआ इसे? गुनगुन भाई, हुआ क्या है तुम्हें? भाई वो हमजा। हमजा? हमजा ने तीर मारा है मुझे। वो मुझे मारना चाहता था। कारगिल के साथ मिलकर उसने 11 सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया है और चला गया। कहाँ गया वो? बताओ मुझे। वो नोयान के साथ मिल गया भाई। उसने कबीले से गद्दारी की है। नहीं, हमजा कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है गुंदोगदो। जाओ यहाँ से। को जबाश, घोड़े तैयार करो।
हम गद्दारों के ताक़ुब में जाएंगे। जो हुकुम भाई। रास्ता दे, एक तरफ हो जाए। सब रास्ते हटो हटो। आहिस्ता से उठाओ इसे। या अल्लाह अपना करम कर। उठाओ इसे, चलो आराम से, सही से पकड़ो, आराम से आराम से। या अल्लाह खैर। उठाओ उठाओ, आराम से ध्यान से। क्या हुआ भाई साहब, खैरियत तो है? तूतेकिन का शक बिल्कुल सही था। हमजा ही गद्दार है और हो सकता है कि अब्दुल रहमान भी उसके साथ शामिल हो। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? हमजा ने सिपाही कारगिल की मदद से 11 काई जंगजुओं को अपने साथ मिलाकर नौयान की हिमायत का ऐलान किया है। एक काई जंगजू को जख्मी भी कर दिया। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? लानत हो उस ज़मीर फरोश पर। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है माँ। काई कबीला अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस बगावत के आगे बंद बांधना बहुत जरूरी है। जल्दी कुछ करो हाय माँ। आप क्या चाहते हैं? अब्दुल रहमान की मौत। अगर वो अपना जुर्म मान जाता है तो उसे फौरन कत्ल कर दो, और अगर जुर्म कबूल नहीं करता तो उसे कैद में डालकर इबरत का निशान बना दो, ताकि फिर कभी बगावत ना हो। उस तरफ चलना है हमें, उस तरफ चलो। हाँ हाँ। इतनी खामोशी क्यों है यहाँ? कोई तो गड़बड़ हुई है हमारी गैर मौजूदगी में। अर्थरुल बेटा, तू तक इनका शक ठीक निकला। हमजा गद्दार है। कैसे मालूम हुआ? नौयान के साथ जाकर मिल गया है वो। बदज़ात इंसान। इसी वजह से अब्दुल रहमान को भी गद्दार समझते हैं ये। जिरगे में भी बहस हो रही है इस पर। उसको सजाए मौत देना चाहते हैं।
मुअज़्ज़िज़ सरदारों, अंजाम बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा है। जल्द हिफाजती इकदामात लेने होंगे। हिफाजती इकदामात के लिए अभी भी वक्त है, देर नहीं हुई है सरदार। तुम जिरगे की कार्रवाई में बगैर इजाजत कैसे मुखिल हुए अर्तुरुल? जिरगे के फैसले इंसाफ पर मबनी होते हैं, इंतकाम पर नहीं। एक बहादुर जंगजू को दूसरे की गद्दारी की सजा देना वो उसकी रिवायत नहीं है मामू जान। अर्तुरुल, अभी जारी है इसमें हमारी गुफ्तगू। जिरगे ने कोई फैसला नहीं किया अभी। मुअज़्ज़िज़ीन अपना गुस्सा उस पर उतारेंगे वालिदा। इन्हें कुर्बानी चाहिए और वो कुर्बानी अब्दुर्रहमान देगा। मैं नहीं होने दूंगा ये सब तुम्हारी अना और जिद की वजह से हुआ है, और अब तुम बिला तरद्दुद फैसले सादिर कर रहे हो। जब से तुम आए हो जंगजू परेशान है। क्या करें, किसकी माने किसकी ना माने। बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है अर्तुरुल कि वो अपने ही सरदारों से मुंह मोड़कर दुश्मन से जा मिले हैं। मैं तंबीह कर चुका था कि नौयान मौसम सरमा गुजरने का इंतजार नहीं करेगा, मगर नहीं सुना आपने। आप लोग जब यहाँ रेत में सर छुपाकर बैठे थे, तब नौयान वहाँ ऐलान जंग कर चुका था। ये क्या तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। अब क्या होगा? तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मजबूर मत करो मुझे अर्तुरुल। ये बात जान लो कि मैं तुम पर भी कोई रहम नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से कबीले का अमन सुकून बर्बाद हुआ है। हमारे रास्ते में मत आओ। इस जिरगे में कोई जगह नहीं है तुम्हारी। चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अर्तुरुल, आप बस भी करें। अपनी वालिदा और अपने भाई पर ही रहम कर लें। आपके मामू आपका बहुत तस्करा करते थे, बहुत नाज है उन्हें आप पर। आपका जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, और वो ना ठीक से सो पाते हैं और ना ठीक से खाना खाते हैं। बस अब बहुत हो गया। तो दुर्गा वाले नहीं जानते थे कि दोगलापन क्या होता है जब तक आप वापस नहीं आए थे। खुदा के लिए बस करते हैं, जिद छोड़ दें अपनी, सरदार की इताअत करें। आप जैसे जंगजू को ये सब सेब नहीं देता। वो किस तरफ गए? फिर जिद कर रहे हैं, छोड़ दें अपनी जिद। जो पूछा है वो बता दें। शुमाल की तरफ। सरदार कोरकुत ने सख्ती से मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। भाई आप, तुम्हें यहां से जल्द निकाल लेंगे अब्दुर्रहमान, तुम तैयार रहना। जब तक मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए मुझे शहीद ना होने दीजिएगा। परेशान मत हो तुम। अर्तुरुल भाई, आप यहाँ से चले जाए वरना हम जबरदस्ती करने पर मजबूर हो जाएंगे। वापस आऊंगा अब्दुर्रहमान।
भाई हम भी साथ चलेंगे। तुम दोनों यहीं रहो, अब्दुर्रहमान की हिफाजत के लिए जरूरी है। जैसे आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म भाई। अर्तुगरुल, आपके लिए एक बात का जानना जरूरी है। जी कहिए हलीमा सुल्तान। वालिदा बहुत नाराज है आपके भाई की तरह, और शायद बहुत गुस्से में भी है, लेकिन ये बात आपके इल्म में होना जरूरी है। जानता हूं मैं, मगर मैं नाराज नहीं हूं उन दोनों से। उन्हें जो ठीक लग रहा है वो वही कर रहे हैं। तुर्कुत और दुआन की तरह आपको भी कबीला बदल करने पर गौर कर रहे हैं वो। मैं भी यही चाहता हूं हलीमा सुल्तान, क्योंकि कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कबीले में रहकर। तुम्हें घबराना नहीं है, बहुत जल्द सब पर हकीकत आश्कार हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा? सब्र करना है हलीमा सुल्तान, सब्र करना है बस। मुअज़्ज़िज़ सरदारों, ये जिरगा अब अब्दुर्रहमान की सजा के बारे में फैसला सुनाएगा। क्या किसी को कुछ कहना है? मेरे सरदार, इस कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, गलत है आपका यह फैसला। सही और गलत का फैसला ये जिरगा करेगा दिली दमीर। हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है। गद्दारी का अंदेशा अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब्दुर्रहमान की सजा के हक में जो भी है वो हाथ उठाए। अब्दुर्रहमान की सजा पर अमल दरामद के दिन का इंतखाब काई कबीले की सरदार खुद करेंगी। शर्म आनी चाहिए आपको।
उस तरफ गए हैं वो। ये कोई चाल भी हो सकती है उनकी। कहीं उनके साथ मंगोल तो नहीं? कोजाबाश, जाकर जाबाजों से कहो कि ऊंची जगह से इलाके की निगरानी करें और कोई भी खतरा हो तो फौरन खबर दें। जो आप कहें भाई। चलो आगे बढ़ो। हाँ। अर्तुरुल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम कैसे कबीले के गद्दार बन गए हमजा? किसी ना किसी को तो गुंदोगदू की हिमाकतों को सद्देबाब करना था। आप कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब कुछ करने के बजाय खुद सर होने को तरजीह दी। पहले आपने अपना हाथ गंवाया और फिर अपनी कायदाना सलाहियत। नोयान सुकून से नहीं बैठेगा आपको मारे बिना। नोयान कौन सी हड्डी डाल रहे जो गद्दारी पर उतर आए हो हमजा? मैं हड्डियों पर नहीं पलता, जिस तरह तुम्हारा भाई गुंदोगदू पलता है। अर्तुरुल, तलवार फेंक दो अपनी। ये सर कलम किए बगैर मेरी तलवार नयाम में नहीं जाएगी। जाबाजो, जाबाजो,
हाथ इस काबिल नहीं है अर्तुरुल। इस जंगली को पकड़ लो, ये हुक्म है मेरा। खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमला करो इस पर। गद्दार हो तुम लोग। गद्दार हो सारे। तुम्हारे कबीले का नया सरदार मैं हूं अर्तुरुल। आज के बाद तुम मेरा हुक्म मानोगे। जो तुमने हमारे साथ किया वो कर्ज रहा। जान बख्श रहा हूं तुम्हारी, लेकिन मुझे दोबारा कभी नजर मत आना अर्तुरुल, वरना तुम्हारी मौत का फरिश्ता बन जाऊंगा मैं। एहसान नहीं लूंगा तुम्हारा। मार सकते हो मुझे, मार दो मुझे। किसी माजूर की जान लेना मेरे शाया निशान नहीं। बांध दो इसे। तुम गद्दारों के सर अगर अपनी तलवार से कलम नहीं किए मैंने, तो मुझे सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल नहीं मानना हमजा। इंशाअल्लाह तुम भेड़ियों की खुराक नहीं बनोगे अर्तुरुल। ख्याल रखना अपना, और अपने भाई गुंदोगदू को मेरा सलाम कहना। उसका भी सर कलम करूंगा बहुत जल्द। नुयान के कुत्ते, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। चलो अब जाना होगा हमें, जल्दी। मेरे इस जख्मी हाथ को ठीक कर दे, मुझे दुश्मनों के हाथों रुसवाई से बचा। कहां गए सुमो के निशान? तो तकेन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अर्तुरुल की वजह से इस हाल को पहुंच गए हम सब। अब्दुर्रहमान और हमजा को मार देना चाहिए था, उसी वक्त खत्म हो जाता है सब। मेरे भाई, हम वो सब कुछ करेंगे जो हमारे कबीले की सलामती के लिए जरूरी है। तुम्हें बस थोड़ा हौसला रखना होगा। तैयारी करो, हम वापस कबीले जा रहे हैं।
फिर बचा लिया तुमने। मेरी क्या औकात है, अल्लाह बचाने वाला है। हमें हर हाल में मदद भेजने वाले की ही अताअत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या खबर है? परिंदों ने नोयान की आमाजगाह से खबर भेजी है। वो ओयदे के पास से वापस पहुंच चुका और कबीलों के दरमियान मुश्किलात पैदा करना चाहता है। उससे पहले हम उसकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे। अब्दुर्रहमान को बचाना है मुझे, फिर आता हूं वापस। हमने तो सोचा था कि इत्तेहाद बढ़ेगा, लेकिन इनके गद्दारों ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हमने उनको अपने अनाज में से हिस्सा दिया, उन्हें अपने खेमे दिए, लेकिन हमारा सुकून बर्बाद हो गया। सरदार कुरकुत, आपको कबीले में अमन सुकून वापस लाना चाहिए, वरना इनकी वजह से दुदुर का कबीला भी तबाह हो जाएगा। मौज़ेज़ीन, जब हमने इत्तेहाद का इरादा किया था तो हम जानते थे कि इसमें मुश्किलात भी आएंगी। इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए साथ रहने का फैसला किया था, लिहाजा हम पीछे नहीं हट सकते। तुम तो खुश हो ना? काई के जख्मियों के इलाज की वजह से तुम तो खूब अमीर हो रहे हो। बंद करो बकवास, तुम्हारी ज़बान खींच लूंगा। बाहमी एहतराम को मलहूज़ खातिर रखा जाए। ये तुम्हारे सरदार का खेमा है। काई कबीले को गद्दारी की कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना खून खराबा होने का अंदेशा है। हमें अपने नुकसान का अजाला चाहिए। कुरकुत मामू के जरिए में हमसे नुकसान भरने का मुतालबा किया जाएगा। हमने पहले भी इस तरह के नुकसान की कीमत अदा की है, तो अब भी कर देंगे। कीमत तो हम अदा कर देंगे, लेकिन ये जो गद्दारी का दाग लगा है, इसे कैसे मिटाएंगे हम लोग? बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन हमजा की गद्दारी उन सब तकलीफों पे भारी है। क्या होता अगर उसकी गद्दारी का पहले पता चल जाता तो? अगर हमें मुसीबत में डालने वाला वही निकला तो? हमजा गुंदोगदू के नारवा सुलूक और गुस्से की वजह से बागी बना है। हम क्या करेंगे? दोबारा नकल मकानी के लिए कबीले वालों का क्या ख्याल है? कबीले की दोबारा नकल मकानी मौत को दावत देना है, और इसके लिए ना ही ताकत है हमारे पास और ना ही इतने वसाइल हैं। या मेरे मालिक, मदद फरमा हमारी। तू तकिन, हर बगावत की एक कीमत होती है जो किसी ना किसी को तो चुकानी पड़ती है। क्या कहा आपने? आप इसे कीमत कहते हैं भाई? हम पहले ही आप लोगों के साथ अपने खेमे और अनाज बांटकर कीमत चुका रहे हैं। क्या सूरत हाल है तूतिकिन? सूरत हाल ये है कि काई जंगजू अब नोयान के पालतू बन चुके हैं। काई कबीले का हर शख्स नोयान का हवारी हो सकता है,
हम इन गद्दारों के साथ नहीं रह सकते। दो दुर्गा के मौज़िज़ीन ने गुस्से को खुद पर हावी कर लिया है। वो गेहूं के साथ घुन को भी पीस देना चाहते हैं। मेरी सलाह है कि काई कबीला सबकदोश हो जाए अपनी जिम्मेदारियों से। उनके जाबाज अपने हथियारों से दस्तबरदार हो जाएं और अब्दुर्रहमान को उसकी सजा दी जाए। इस तरह तो काई कबीले को हम अपने मातहत कर रहे हैं। वो तो इस काबिल भी नहीं है अर्तुग भाई। हमारी भेड़ों को चराना ही उनके लिए बहुत है। आप क्या कहते हैं सरदार? सरदार, या अल्लाह। बाबा, सरदार हम ठीक है। सरदार क्या हुआ? क्या हुआ सरदार आपको? सरदार उठो। ये क्या हो गया? अरे देखो सरदार को क्या हो गया? अल्लाह रहम करे। मेरे सरदार से सरदार इनका जुब्बा उतारो। पानी पिलाओ। सरदार, जल्दी लाओ पानी। सरदार, क्या हुआ सरदार? मुझे माफ कर दे भाई। माफ किया। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैंने भी माफ किया। लश्कर में जंगजू की हैसियत से शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तुम ये पर्चा में दर नहीं लगा सकते, समझे?